इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है इंटरडिसिप्लिनरी रिलेवेंस। और शुरुआत करते हैं एक क्वेश्चन से। आप एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हो और आपको एक स्मार्टफोन एप्लीकेशन बनाना है विद कोडिंग। तो सिर्फ कोडिंग से आप उस एप्लीकेशन को बना पाओगे क्या? क्या उसके साथ साथ आपको और भी कुछ चाहिए होता है, जैसे कि यूआई यूएक्स डिजाइन और उसके बाद में यूजर एक्सपीरियंस। मतलब यूआई यूएक्स और यूआई यूएक्स का मतलब क्या होता है? यूजर इंटरफेस और यूजर एक्सपीरियंस। मतलब यूजर मतलब आप जब कोडिंग कर रहे हो उसके साथ साथ आपको डिजाइनिंग आने को होना और ह्यूमन साइकोलॉजी आने को होना, जिससे आप मार्केट की डिमांड क्या है उससे आप पता लगा सकते हो और आप अपने ऐप को बेटर बना सकते हो। तो सिंपली मेरा समझाने का मतलब यही है कि एक सब्जेक्ट के साथ साथ दूसरे सब्जेक्ट्स को भी साथ लेके उसकी नॉलेज रखने, उसे ही कहते हैं इंटरडिसिप्लिनरी रेलेवेंस। तो आगे बढ़ते हैं। ये हो क्यों नहीं रहा है, एक जस्ट मिनट। हम्म देखो स्टूडेंट्स, आज के टाइम में प्रॉब्लम सिंपल नहीं होती। अगर आप रियल प्रॉब्लम देखो, जैसे पोल्यूशन, टेक्नोलॉजी, बिजनेस, ये सब एक सब्जेक्ट से सॉल्व नहीं होते। इसीलिए हम मल्टी सब्जेक्ट्स का यूज करना पड़ता है। अब देखो, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, कहाँ गया? हाँ, कंबाइनिंग, एक मिनट। हाँ, डिफरेंट सब्जेक्ट्स, बेटर अंडरस्टैंडिंग और यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्विंग। देखो, इंटरडिसिप्लिनरी का सिंपल मतलब है डिफरेंट सब्जेक्ट्स को कंबाइन करके यूज करना। जब हम एक से ज्यादा सब्जेक्ट यूज करते हैं तो अंडरस्टैंडिंग बेटर हो जाती है और प्रॉब्लम इजीली सॉल्व होती है। इसीलिए मैंने सबसे पहले वो क्वेश्चन लिया है ताकि आपको इजीली आपको इंटरडिसिप्लिनरी रिलेवेंस का मतलब समझे। ठीक है, इंटरडिसिप्लिनरी रिलेवेंस यही होता है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम डेफिनेशन। अरे कहाँ गया? अब interdisciplinary relevance refer to the integration and applications of knowledge, method and perspective from two or more discipline to solve complex problems or enhance learning। अब यहाँ पे क्या आ रहा है, देखो, इंटीग्रेशन ऑफ नॉलेज, सॉरी, इंटीग्रेशन of knowledge, इंटीग्रेशन ऑफ नॉलेज फर्स्ट वन इज। सेकेंड है टू और मोर डिसिप्लिन्स। थर्ड है सॉल्व कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम। इस डेफिनेशन ये है कि इंटरडिसिप्लिनरी रेलेवेंस एक प्रोसेस है जिसमें हम दो या उससे ज्यादा डिसिप्लिन्स का नॉलेज यूज करके कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। उसी को हम इंटरडिसिप्लिनरी रेलेवेंस कहेंगे। एक से अनेक का हम नॉलेज यूज करके हम जब अपना एक नया क्रिएटिव माइंड सेट करते हैं, उसी को इंटरडिसिप्लिनरी रेलेवेंस कहते हैं। एक बार मैं फिर से बता रही हूँ, इंटरडिसिप्लिनरी रेलेवेंस एक प्रोसेस है जिसमें हम दो या उससे ज्यादा डिसिप्लिन का नॉलेज यूज करके कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। उसे ही हम इंटरडिसिप्लिनरी रेलेवेंस कहते हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं।
नीड फॉर इंटरडिसिप्लिनरी रेलेवेंस। अब इसकी नीड क्या है, चलिए एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं, ब्रिज कंस्ट्रक्शन। आपको सबको ब्रिज कंस्ट्रक्शन पता है, ब्रिज मतलब क्या होता है, जो आपने पुलिया, पुलिया ब्रिज मतलब पुलिया होता है वो। आप एक इंजीनियर को सिर्फ एक इंजीनियर हो ऐसा अज्यूम करो, एक इंजीनियर को सिर्फ मैथ्स नहीं आना चाहिए, उसे फिजिक्स, इन्वायरमेंट्स और मैनेजमेंट भी आना चाहिए, तब जाके वो एक इंजीनियर बनता है और वो कंस्ट्रक्शन सिविल इंजीनियर बनेगा और वो एक ब्रिज कंस्ट्रक्ट कर पाएगा, ब्रिज बना पाएगा। अदरवाइज वो बना पाएगा क्या, नहीं। तब वो प्रॉपर ब्रिज बना सकता है। यही है इंटरडिसिप्लिनरी रेलेवेंस अप्रोच। मतलब आपको अज्यूम करना था आप एक सिविल इंजीनियर हो, और अब सिविल इंजीनियर का काम क्या होता है, उसको मैथ्स भी आनी चाहिए, उसको फिजिक्स भी आना चाहिए, उसका इन्वायरमेंट भी आना चाहिए, उसका मैनेजमेंट भी आना चाहिए, तब जाके आप एक प्रॉपर ब्रिज बनाओगे। उसी को कहते हैं इंटरडिसिप्लिनरी रेलेवेंस। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं। अप्लीकेशंस ऑफ डिफरेंट फील्ड्स। अभी यहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट फील्ड्स है, जैसे कि अभी डाटा साइंस, कंप्यूटर साइंस में है ये सब कुछ, साइकोलॉजी, सीएस प्लस स्टैटिक्स, मैथमेटिक्स, और फिर हेल्थ केयर, मेडिकल, इन्वायरमेंटल स्टडी, बिजनेस मैनेजमेंट। जो मैंने अभी एक एग्जांपल दिया था सिविल इंजीनियर का, वही वही एग्जाम्पल से आपको समझ में आ गया होगा कि डिफरेंट फील्ड अपने एक इंसान के अंदर अनेक खूबी होती है, बस हम देखने की देरी होती है। नेक्स्ट हम मतलब यही नेक्स्ट टॉपिक है स्किल डेवलपमेंट। हम स्किल को किस तरह से डेवलप करते हैं, स्किल, क्रिटिकल थिंकिंग, एनालिटिक स्किल्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग, कम्युनिकेशन स्किल, क्रिएटिविटी, टीम वर्क, ये सब कुछ। अभी देखो इंटरडिसिप्लिनरी की नीड्स इसीलिए है क्योंकि रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम कॉम्प्लेक्स होते हैं, ये बेटर अंडरस्टैंडिंग देता है, इनोवेशन को प्रॉम्प्ट करता है और करियर ग्रोथ में हेल्प करता है। तो यही है। उसके बाद में इम्पोर्टेंस क्या है, इम्पोर्टेंस हमें एजुकेशन में इसका बहुत इम्पोर्टेंस है। ये स्टूडेंट्स में क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करता है। जब हम पहला पॉइंट देख रहे हैं क्रिटिकल थिंकिंग, स्टूडेंट्स के अंदर क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करता है। उसके बाद में ये स्टूडेंट्स में क्रिटिकल ये प्रॉब्लम सॉल्विंग इम्प्रूव करता है और उन्हें रियल वर्ल्ड के लिए रेडी करता है। जो भी आपको प्रॉब्लम से फेस होती है, कभी आप किसी चीज के लिए स्टक हो जाते हो किसी क्वेश्चंस को लेके, पर आप अलग सोच, एक सोच पे ही अगर आप धरे रहोगे तो आपको सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, आपको उसके परे सोचना पड़ेगा, तब जाके आपको उसका आंसर मिलेगा। तो उसी को क्रिटिकल थिंकिंग, एनालिटिक स्किल, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज, कम्युनिकेशन स्किल, क्रिएटिविटी, टीम वर्क कहा जाता है। अब नेक्स्ट, अभी वो मैंने पहले आपको एप्लीकेशंस के बारे में कुछ बताया था, तो एप्लीकेशंस यहाँ पे क्या है, इसका यूज हर फील्ड में होता है, कंप्यूटर साइंस में, एआई में और डाटा साइंस में, हेल्थ केयर, टेक्नोलॉजी, बिजनेस में, साइकोलॉजी में, सब में इंटरडिसिप्लिनरी रिलेवेंस का यूज होता है। नेक्स्ट देखते हैं एडवांटेजेस। अभी यहाँ पे होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग और बेटर डिसीजन मेकिंग और इनोवेशन और रियल लाइफ एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज, करियर अपॉर्चुनिटी, इसके एडवांटेजेस भी बहुत है। ये होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग देता है, बेटर डिसीजन लेने में हेल्प करता है और रियल लाइफ एप्लीकेशंस को इजी बनाता है। उसी को मतलब हमसे हमारी लाइफ 10 गुना बेटर बन जाती है इंटरडिसिप्लिनरी रिलेवेंस के साथ। अब इसमें चैलेंजेस क्या है वो देखते हैं। इसके बहुत कुछ चैलेंजेस नहीं है, थोड़ा बहुत है, ठीक है। डिफरेंट सब्जेक्ट को कंबाइन करना इजी नहीं होता, पर टाइम लगता है और एक्सपर्ट्स की नीड होती है हमें। जब यहाँ पे क्या बता रही हूँ मैं, डिफरेंट टू इंटीग्रेट मल्टीपल सब्जेक्ट रिक्वायर्ड मोर टाइम एंड एफर्ट्स। आपको बहुत टाइम लगेगा पर एफर्ट से आप कर पाओगे। और नीड कोलैबोरेशन अमॉन्ग एक्सपर्ट्स, आपको एक्सपर्ट्स की जरूरत होगी जो आपको हर एक फील्ड का प्रॉपर नॉलेज देगा और आपको प्रॉपर गाइड करेगा। इससे आपका इंटरडिसिप्लिनरी रेलेवेंस, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब देखते हैं रिवीजन। जस्ट मिनट।
अरे यार, रिवीजन कर लेते हैं, अभी हम लास्ट मोमेंट में आ गए हैं। तो स्टूडेंट्स, इंटरडिसिप्लिनरी रिलेवेंस आज के टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हेल्प करता है और इनोवेशन को प्रॉम्प्ट करता है। उसी को हम इंटरडिसिप्लिनरी रिलेवेंस कहेंगे। तो अगर आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और टिल देन कीप वॉचिंग। थैंक यू। बाय बाय।